इस रुए जमीन पर फिरौन भी आया था, उसे भी बहुत गुरूर था, बहुत अकड़ था, बहुत तकब्बुर था, बड़ी अनानियत थी। वो दंदनाता फिरता था। कुरान करीम में सिर्फ एक ऐसे बादशाह का तस्करा गुजरा जिसका नाम फिरौन था। उस फिरौन ने रब होने का दावा कर दिया था, अना रब्बुकुमुल आला, आई एम सुपर पावर, कि मुझसे बड़ी किसी की ताकत और कुव्वत नहीं है। लेकिन अल्लाह ने जब उससे अपना इंतकाम लिया, अल्लाह जब इंतकाम लेने पर आता है, खुदा की कसम उसे धरती में मलिया मेट कर देता, पैवंदे खाक कर देता है, तहस नहस कर देता, उसका कोई पुरसान हाल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल ने उसकी लाश को सारी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सारे संसार के लिए अल्लाह ने उसकी लाश को इबरत बना दिया। उसकी लाश को न जमीन ने कबूल किया, न आसमान ने कबूल किया, न हवाओं ने कबूल किया, न फिजाओं ने कबूल किया। आज भी मिस्र में उसकी लाश एक संदूक में रखी हुई है। सारे संसार के लिए अल्लाह ने उसकी लाश को, उसके जनाजे को, अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल ने उसकी लाश को इबरत बना दिया। नमरूद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है। नमरूद ने बहुत अमरूद खाया था। अमरूद की ये खासियत है, वो खुद तो हजम नहीं होता, लेकिन दूसरे के लिए हजमोला और पाचक बन जाता है। जब वॉशरूम जाते हैं, बैतुल खला जाते होंगे, तब वहां उसका सारा करिश्मा देखते होंगे। लेकिन एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा, दिमाग में जाकर चिपक गया। और जो लंगड़ा होता है वो बड़ा चालू होता है। नमरूद ने अतिब्बा को बुलाया, हुक्मा को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, कहा मेरा इलाज करो, मेरे लिए कोई दवा तशखीस करो। हकीम साहब ने कहा, डॉक्टर ने कहा, बादशाह सलामत, जान माफ करनी पड़ेगी, खून माफ करना पड़ेगा। कहा जा, मैंने तेरी जान भी माफ कर दी, मैंने तेरा खून भी माफ कर दिया, जल्दी मेरा इलाज कर। कहा बादशाह सलामत, थपथपाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे बोलो आगे से पीछे तक, क्या करना पड़ेगा? कहा थपथपाना पड़ेगा। कहा किस चीज से? कहा चप्पल से। किस चीज से? अरे बोलो आगे से पीछे तक, किस चीज से? उस वक्त प्लास्टिक और रबड़ की चप्पल नहीं चलती थी। गांधी जी का फोटो आपने देखा होगा। गांधी जी के पैर में कौन सी चप्पल है? लकड़ी की चप्पल। उसे क्या कहते हैं इधर? खड़ाम। उसे कहते हैं खड़ाम। कहा इससे थपथपाना पड़ेगा। अब जब खड़ाम से थपथपाया जाता तो वो खड़ाम बोलता खड़ा 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 खड़ा। इतना थपथपाया गया, इतना थपथपाया गया, इतना थपथपाया गया कि उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उसका कोई पुरसान हाल न हुआ। अल्लाह ने दिखा दिया, मैंने हुकूमत तुझे दी है, पावर अपने पास रखा है, सल्तनत तुझे दी है, ताकत और कुव्वत अपने पास रखा है। यहीं पर रुककर मैं सारी दुनिया को यह बावर करा देना चाहता, आज फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। फलस्तीन की माओं को बेवा, बच्चों को यतीम किया जा रहा है, और बहनों के सर से दुपट्टा उतारा जा रहा है। याद रखो, उमर इब्न खत्ताब ने जब फलस्तीन को फतह किया था, उस वक्त कोई कत्ल नहीं था, कोई हंगामा नहीं था, कोई बम नहीं था, कोई बारूद नहीं था। उमर इब्न खत्ताब ऊंटनी पर सवार होकर पहुंचे थे। जब बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचे थे, उस खच्चर पर बैठने की बारी उमर इब्न खत्ताब की नहीं थी, बल्कि उनके गुलाम की थी, उनके सच्चे भगत की थी, उनके नौकर की थी। और काली कमली वाले मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सच्चे मतवाले, सच्चे आशिक, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन,
कातिलुल मुशरिकीन व जिंदीकीन सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ऊंट की नकील पकड़कर पैदल चल रहे थे, लेकिन गुलाम खच्चर पर सवार था। उसके बावजूद बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ वहां के यहूदियों ने, पादरियों ने फलस्तीन मस्जिद अक्सा की चाबी, मस्जिद अक्सा की कुंजी उमर इब्न खत्ताब के हाथ में दे दी थी, इसलिए कि वो सारी निशानियां पाई जा रही थी कि इसको फतह करने के लिए खलीफे दोम आएगा, उसका नाम उमर इब्न खत्ताब होगा। वो खच्चर पर सवार नहीं होगा, बल्कि उसका गुलाम खच्चर पर सवार होगा। वो ऊंट की नकील पकड़ कर आएगा और उस वक्त जब कुंजी दी गई, चाबी दी गई, जब बैतुल मक़दिस को फतह किया गया, फलस्तीन को फतह किया गया, उस वक्त उमर इब्न खत्ताब ने तमाम यहूदियों को, तमाम नसरानियों को, उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह कहा था, तुम भी प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हो, रह सकते हो, इसमें कोई किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन खुदा की कसम, उसके बाद उन लोगों ने मुसलमानों पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया।